बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहन ने सवाल किया है और ये एक सवाल नहीं है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के बहुत से सवालात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं कि शोहर जो है वो बावजूद इस्तेताअत रखने के बाकी सब का वो ख्याल रखता है और बाकी सब के जो है वो मामलात को दुरुस्त है, लेकिन बीवी के साथ जो है वो इंतहाई नाजेबा सलूक है और ना उसकी ज़रूरियात का, ना उसके एहसासात का, ना उसके जज्बात का ख्याल नहीं रखता और बीवी जो है वो हर तरह से ताबेदारी और फर्मा बरदारी भी इख्तियार करती है। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि औरत की जो कमज़ोरी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक सिनफ़ नाजुक जो है वो बनाया है और वो कमज़ोर है, तो मर्द जो है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। और वो इस तरह कि वो सुबह से लेकर यानी किसी भी घर में आप देखेंगे तो सुबह नाश्ते से लेकर बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना, उनके मामलात को देखना, घर वालों के मामलात को देखना, मर्द के माँ बाप की जो है वो खिदमत करना और इसी तरह इसके साथ साथ और घरेलू तमाम उमूर सारे घर वालों को खुश करना, हत्ता कि रात को उसके आने तक जो है वो तमाम कामों को समेटना और फिर खुशकुन चेहरे के साथ उसको मिलना, फिर उसके लिए बनाओ सिंगार भी करना, यानी किचन में भी सारा दिन गुजारना और फिर उसके लिए मर्द के लिए अपने आप को जो है वो संवारना, ये यानी औरत की एक बहुत टफ लाइफ है। और इसके बदले मर्द जो है वो बिल्कुल उसकी नाकदरी और बजाय इसके कि वो शुक्रगुजार हो या उसकी इस खिदमत की कदर करे और उसके साथ जो है वो अच्छा सलूक करे, वो ज़रूरियात जो वो उसकी पूरी करता है उनको भी वो एहसान समझता है। हालांकि अगर वो उनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं करता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इंसान के लिए क़यामत वाले दिन अगर उसने और कोई गलती भी ना की हो तो ये एक जुर्म जो उसने किया हो कि इस्तिताअत रखने के बावजूद उसने अपनी बीवी बच्चों का नानो नफ़का जो है, उनकी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा ना किया हो, उनका हक़ जो है वो अदा ना किया हो, तो उसके पकड़े जाने के लिए ये एक जुर्म ही काफ़ी है। लेकिन जो है वो मामलात में भी दुरुस्त होगा मर्द, बाहर दोस्तों में बड़ा अच्छा अखलाक होगा, अपने रिश्तेदारों में बड़ी अपनी गुडविल जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी, हर तरह से हर लिहाज से, अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में। लेकिन अगर किसी के ऊपर जुल्म और किसी की हक तलफी सबसे ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर की जाती है तो वो बीवी के रूप में जो है वो औरत है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये इस मुआशरे में किस तरह से औरत के हुकूक़ को जो है वो हम लोग जो है वो तलफ़ करते हैं, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कोई मर्द कितना भी अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखता हो, लेकिन हमारे यहाँ उसको ख़र्च देना कि जिससे वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई चीज़ ख़रीद सके या अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सके, इसका बिल्कुल रवाज नहीं। यानी उसको कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े लेकर देंगे, उसको खाने की ज़रूरत है वो पूरा करेंगे, उसको किसी मेकअप की ज़रूरत है वो देंगे और जितनी ज़रूरत, लेकिन कोई अक्सरियत मर्दों की ऐसा नहीं करेगी कि कोई महाना अपनी आमदन के हिसाब से उसको कोई 1000, 2000, 10, 15, 20 जितना भी किसी की इस्तेताअत है कि ये भाई ये तुम्हारा जेब खर्च है, तुम्हें अपनी मर्ज़ी से खर्च करना है, जैसे मर्ज़ी करो। ये ट्रेंड ही नहीं है हमारे माशरे के अंदर। फिर उसके बाद हम हक महर जो एक औरत का हक रखा है जब शादी होने लगती है उस वक़्त ही, बड़े हमने निकाहों में जाते हैं तो बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं जब निकाह की बारी आती है तो कहने लगते हैं जी शरई हक महर रख लें। शरई हक महर अपनी तरफ से ही वो 33 रुपये बनाया हुआ है, हालांकि शरई हक महर क्या है कि मर्द जो है वो अपनी माली हैसियत के मुताबिक जो है वो हक महर दे। फिर ये एक बड़ी हक तलफी मैं देखता हूँ मुआशरे में, आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ सोने का एक ट्रेंड है कि ख़वातीन को शादी पर जो है वो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि दूल्हे के बगैर शादी हो सकती है, सोने के बगैर नहीं हो सकती, इस कदर हमने उसको हवा बना ली। तो वो सोना जो है वो हमने औरत को डालना तो होता ही है, तो वो कहते हैं कि जी सोना तो इसको हमने डालना ही है, तो चलो वही जेवर जो है वो इसके हक महर में लिख दो। अब उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो हक महर में सोना तो बता दिया जी 10 तोले लिखा गया, लेकिन वो सारी ज़िंदगी औरत जो है ना उसको इस्तेमाल, बस वो फंक्शन पे उसने पहनना है, लेकिन उससे कोई भी वो अपनी ज़रूरत या अपनी मर्ज़ी या अपनी खुशी से खर्च तो नहीं कर सकती। खामन की इजाज़त के बगैर ना वो उसको बेच सकती, और जब कभी खामन को ज़रूरत पेश आएगी तब कारोबार में कोई अप डाउन होगा तो वो बीवी को कहेगा कि लाओ भाई वो जेवर दो जो तुम्हारा हक महर था, उसको बेच के खामन भी खा जाएगा। यानी ये हमारे मुआशरे का हाल है कि हमने औरत की हक तलफी और वरासत, तौबा करें कि अगर कोई, ये तो तसव्वुर ही गलत है कि अगर कोई बहन जो है वो भाइयों से वरासत का मुतालबा कर ले, यानी वो मायूब समझा जाएगा।
اور بھائی جو ہیں وہ صاف کہہ دیں گے کہ اب ٹھیک ہے اگر تمہیں وراثت لینی ہے تو پھر ہمیں ملنا چھوڑ دو. وہ چونکہ باپ مان ہوتا ہے بیٹیوں کا، تو باپ جو ہے وہ وفات پا چکا ہوتا ہے، اور سسرال والوں میں تو عید شب رات پہ کوئی چیز نہ آئے تو ان کے منہ ہی سیدھے نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ بیچاریاں پھر کہتے ہیں کہ چلو اب وراثت کیا لینی، بھائیوں سے صلح رہے گی تو چلو کوئی عید شب رات پہ کوئی موقع پہ ہمارا ساتھ دے دیں گے، کوئی 4-5 ہزار کی کوئی مٹھائی کو گفٹ لے کے ہمارے پاس آئے. یعنی اگر ہم اپنے ٹوٹل معاشرے کو دیکھیں تو وہ حق مہر ہو، وہ وراثت ہو، وہ بیوی کا خرچہ ہو، ہم جو ہے وہ انتہائی حق تلفی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اس بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نام پر جو ہے یہ عقد قائم ہوتا ہے، اللہ کے نام پر ہم جو ہے وہ اس عقد کو قائم کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر کہا کہ میں تمہیں خواتین کے بارے میں، تمہاری بیویوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہیں. تو ڈرنا چاہیے ہمیں خواتین کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں، ان کی خوشنودی کا، ان کی ضروریات کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.